हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मार्वल सीरीज की सबसे बड़ी और अवेटेड फिल्म डूम्सडे के बारे में। उससे पहले देश में हो रहे एक छोटे से टॉपिक को कवर कर लेते हैं। हाल ही में हमारे देश में पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होना इस देश में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पेपर में कुछ 20 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, जो कि इस देश की आबादी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। No. पेपर लीक हो जाने की वजह से बच्चे कर लेते हैं, लेकिन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही सिस्टम को कोई फर्क पड़ता है, क्योंकि लोगों को तो इंटरेस्ट सिर्फ इस बात में है ना कि आमिर खान की तीसरी शादी कब हो रही है और डूम्सडे मूवी कब रिलीज हो रही है। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को फर्क पड़ा और उन्होंने एक छोटा सा प्रोटेस्ट चालू कर दिया जंतर मंतर पर। जिसे बहुत सारे पुलिस वालों ने मिलकर कल लाठी मार मार कर लोगों को भगा दिया है, जिसकी वजह से कई लोगों के सर फटे, शरीर पर लाठियों के निशान थे। और सबसे बड़ा सवाल, अब इस देश का सिस्टम एक आतंकवादी और स्टूडेंट में फर्क करना भूल गया है, क्योंकि वीडियो में तो साफ दिख रहा है कि किस तरह से पुलिस वाले लोगों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहे हैं। ये तो है एक साइड, लेकिन दूसरी साइड में तो जहां कल तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट चल रहा था, वहीं के कुछ लोग पुलिस वालों पर पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। कैसे बैरिकेड्स तोड़कर पार्लियामेंट में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जहां ये प्रोटेस्ट एजुकेशन सिस्टम, पेपर लीक और बच्चों को न्याय दिलाने के लिए शुरू हुआ था, वहीं इस प्रोटेस्ट की एक और साइड है, जहां पॉलिटिक्स नारे, एंटी आरएसएस नारे, ब्राह्मणवाद से आजादी, बस नाम रहेगा अल्लाह का जैसे गाने, बस नाम रहेगा अल्लाह का, इस पूरे प्रोटेस्ट को एक अलग ही मोड़ दे दिया। क्योंकि जब प्रोटेस्ट का मेन कारण ही नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा था, तो फिर वहाँ ये नारेबाजी क्यों? आखिर ब्राह्मणवाद से आजादी, नीट पेपर लीक और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से आखिर क्या लेना देना है? ये सब मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सब चीजों ने मिलकर इस पूरे पीसफुल प्रोटेस्ट का माहौल खराब कर दिया। क्योंकि जब लोगों के द्वारा बैरिकेड्स तोड़े गए, पुलिस और पार्लियामेंट पर पत्थरबाजी की गई, सवाल फिर वही है कि जब प्रोटेस्ट ही शांतिपूर्ण था, तो बैरिकेड्स तोड़ना, पत्थरबाजी करना, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, आखिर इस सब की क्या जरूरत थी? क्योंकि ये सब चीजें एक प्रोटेस्ट को कमजोरी नहीं करती, बल्कि ताकत देती है सिस्टम को कि वो जल्द से जल्द इस तरीके के प्रोटेस्ट पर रोक लगा सके। देखो, इन सब चीजों को हवा तब मिलती है जब लोग मेन मुद्दे को छोड़कर कुछ अलग ही तरीके की एक्टिविटीज करने लगते हैं। क्योंकि नीट का पेपर सिर्फ किसी धर्म या संप्रदाय का हिस्सा नहीं था, वो पूरे देश का भविष्य था। और तो और जब पार्लियामेंट पर लाठियां बरसने लगी, तब सीजेपी के जो सो कॉल्ड लीडर्स थे, वो कोई तो हवा खाने में लगा पड़ा है, कोई बर्गर खा रहा है मॉल में, जहां आम जनता रोड पर डंडे खा रही थी, वही सीजेपी के लीडर अभिषेक दिपके ऊपर गाड़ी में चढ़ के बैठे थे। और पूरी वारदात की सबसे घिनौनी चीज कि भीड़ की आड़ में लड़कियों के साथ में की गई बदतमीजी। इस पूरे प्रोटेस्ट में जानते हो क्या हुआ? जिसका जैसा मन किया उसने वैसा किया। जो लोग चेहरा चमकाने आए थे, वो स्टेज पर आके कुछ भी बोल के चले गए। पुलिस का मन किया, उन्होंने सोनम वांगचुक को स्टेज से हटा दिया। लोगों का मन किया, जो सिर्फ भीड़ बढ़ाने आए थे, उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। और जब प्रशासन का मन किया, तो उन्होंने लाठियां बरसा दी। और पुलिस के जवाबी लाठीचार्ज ने तो पूरे प्रोटेस्ट को ही हिला कर रख दिया। इतना सारा ड्रामा हो गया, लेकिन सिर्फ वही नहीं हुआ जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चालू हुआ था। ना तो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लिया गया, ना ही नीट पेपर लीक का कोई समाधान हुआ। मैंने अपना काम किया, वीडियो बनाकर आपको एक मैसेज देना था, वो मैंने आपको मैसेज दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर भी कर देना। बाकी सपोर्ट करो भाई उन लोगों को जो देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। बस उन लोगों से दूर रहो जो माइक पर आके सिर्फ और सिर्फ अपना पॉलिटिकल एजेंडा, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उनसे बच के रहो और अपने परिवार वालों के ख्याल रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल एंड बाय बाय।